नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत एकता जन विकास मिशन के जिलाध्यक्ष ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत पर भाजपा को दी शुभकामनाएं। भारत एकता जन विकास मिशन के जिलाध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी की 27 वर्ष के बाद दिल्ली में विजय होने पर दी शुभकामनाएं और स्वतंत्र मिश्रा ने दिल्ली की जीत को मोदी की गारंटी बताया। कहा कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही दिल्ली में 27 वर्षों के बाद भाजपा की जीत हुई। अब दिल्ली स्वच्छ होगी, यमुना स्वच्छ होगी, दिल्ली में विकास के कार्य पूर्ण होंगे। इसी संदर्भ में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर कहा कि जहां करोड़ों की संख्या में भीड़ आती है तो व्यवस्थाएं कितनी भी हो, कहीं ना कहीं चूक रह जाती है। इसलिए इसमें किसी की गलती नहीं है। शासन प्रशासन भरपूर सहयोग कर रहा है, उसमें हम दर्शनार्थियों को भी सहयोग करना चाहिए। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। स्वतंत्र मिश्रा, भारत एकता जन विकास मिशन जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। आप भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से दिल्ली में विजय हुई, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुश हैं आप लोग? ये तो अभूतपूर्व विजय हुई है और जो सरकार समाज को बांटने के काम कर रहा था उसका खात्मा हुआ है। और दूसरी बात कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये हुआ और मैं समझता हूँ कि पंजाब की भी सरकार अब चली जाएगी, क्योंकि वहाँ नशा मुक्त जो नशा मुक्त का व्यापार चल रहा है वो भी अब धीरे धीरे खत्म होगा। और दिल्ली में तो अब लगेगा कि हाँ, दिल्ली का विकास होगा, जमुना साफ होगी। दिल्ली में जो विजय हुए 27 साल के बाद बीजेपी आई है, तो क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से है? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की वजह से, उनकी ईमानदारी पे ही वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली के क्योंकि प्रधानमंत्री जब देश का प्रधानमंत्री ईमानदार होता है तो जनता उसके साथ होती है। जिस तरह से महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, तरह तरह की घटनाएं देखने को सामने आ रही है और दूसरी इतना ट्रैफिक और जाम, 300 किलोमीटर तक जाम, तो इसमें सरकार की कितनी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अगर आपने बारात घर पे 100 आना है और 100 की जगह 10,000 बारात आ जाएगी तो उसको संभालना मुश्किल तो होता ही है। और इलाहाबाद का पॉपुलेशन बहुत होगा, 30 से 35 लाख का होगा और वहाँ पहुँचना है 10 करोड़ लोग, तो प्रशासन को संभालने में थोड़ी दिक्कत तो हो ही रही है। तैयारी पहले से करनी चाहिए थी कि मतलब जानकारी तो थी ही, तो शुरू से हो रही है। आज के साल भर पहले से तैयारी थी, लेकिन घटना घटी है, इसका तो दुख दुनिया को है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो पॉपुलेशन माने जो भीड़ आई उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ, घटनाएं हो गई, दुखद था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस समय जाम की जो समस्या चल रही है प्रयागराज में 300 किलोमीटर तक जाम, आप देखिए कि रीवा जाम है, फतेहपुर जाम है, तो भदोही जाम है, किस तरह से निजात पाएंगे लोग? भूखे प्यासे जाम में फंसे लगा हुआ है। एडीजी लाइन ऑर्डर प्रशांत कुमार जी पहुंचे हुए हैं वहाँ पे। हाँ, तमाम लोगों को लगाया गया है। हो सकता है कि सेना भी बुला ली जाए, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां हैं, कोई भी गाड़ियां किसी भी रास्ते से, चाहे वो जौनपुर के रास्ता हो, चाहे वो आपका फतेहपुर का हो, चाहे आपका मिर्जापुर का हो, चाहे भदोही का हो, चाहे वाराणसी का हो और चाहे मध्य प्रदेश का रीवा हो, ये सारी तरफ से गाड़ियां एक बार में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार गाड़ियां आ रही हैं, तो इससे तो जाम होना जाहिर सी बात है। बनारस में भी पलट प्रवाह है महाकुंभ का, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में बनारस के भी ट्रैफिक में, देखिए, वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ पे हर व्यक्ति आना चाहता है कुंभ के नहाने के बाद, क्योंकि शिवरात्रि से पहले वो लोग आए हैं तो ये सोचते हैं कि हम यहाँ स्नान कर लें। तो यहाँ भी भीड़ है, यहाँ भी भीड़ की समस्या आ सकती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ भीड़ की समस्या नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर आप, जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ है चल रहा है और विजयी हुई है बीजेपी दिल्ली में 27 साल के बाद,
क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, बहुत बहुत पूरे देशवासियों की तरफ से बधाई, प्लस दिल्ली की तरफ से बधाई है। दिल्ली का जो एक तरह से समाप्ति की ओर जा रहा था, शिक्षा में, नशा में, शराब में, इन सबों ने किया क्या था कि हर स्कूल के अगल बगल से आपकी दुकानें खोल दी थी, जिससे कि महिलाओं में अब लगता है कि दिल्ली स्वच्छ हो जाएगी। 100% दिल्ली स्वच्छ होगी और 100% मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का फोकस दिल्ली पे रहेगा। धन्यवाद।